बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली रूटीन के कामों को आसान बनाने के लिए हम हाउसवाइफ्स बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करती हैं। ऐसी ही कुछ सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये सारी ही टिप्स आपको पसंद भी आएंगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, अगर आपके फर्नीचर में दीमक लग गई है या अगर आपके फर्नीचर में दीमक नहीं लगी है और आप चाहते हैं कि कभी भी आपके फर्नीचर में दीमक ना लगे, तो आपने क्या करना है, आप ले लीजिए काफूर का तेल। जी हाँ, काफूर का तेल दीमक को ख़त्म करने के लिए और फर्नीचर को दीमक से बचाने के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। आप अपने फर्नीचर पर काफूर का तेल लगा दीजिए। यकीन कीजिए, कभी भी आपके फर्नीचर पर दीमक नहीं लगेगी और अगर आपके फर्नीचर पर दीमक लग चुकी है तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि काफूर के तेल की स्मेल से दीमक दूर भागती है। फर्नीचर को सेव करने के लिए काफूर का तेल बहुत ज़बरदस्त होता है। हम मुख्तलिफ रेमेडीज़ ट्राई करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं दीमक को ख़त्म करने के लिए, लेकिन दीमक नहीं ख़त्म होती इतनी आसानी से। लेकिन काफूर का तेल अगर आप लगा देंगे तो यकीन कीजिए, दीमक से आपकी जान छूट जाएगी। कभी भी आपके फर्नीचर में दीमक नहीं लगेगी। फर्नीचर से दीमक को ख़त्म करने के लिए और फर्नीचर को दीमक से हमेशा के लिए महफूज करने के लिए काफूर के तेल का इस्तेमाल करके आप ज़रूर देखिएगा। देखिए, हरी मिर्चें छोटी हों या बड़ी, अगर आप चाहते हैं कि हरी मिर्चों का तीखापन ख़त्म हो जाए तो उसके लिए आपने एक काम कर लेना है। देखें, आप क्या कीजिए, एक कोई बोल ले लीजिए, उसमें ले लीजिए आप पानी और उसमें शामिल कर लीजिए आप थोड़ा सा नमक। यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हरी मिर्चों को इस पानी में डाल के आप तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद जब आप हरी मिर्चों को इस पानी में से निकालेंगे तो यकीन कीजिए, हरी मिर्चों का तीखापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तीखा होने की वजह से अक्सर हम हरी मिर्चों का इस्तेमाल सलाद में नहीं करते, लेकिन अगर इस टिप को आप फॉलो कर लेंगे तो आसानी से हरी मिर्चों का तीखापन ख़त्म कर सकते हैं। प्याज काटने के बाद अक्सर हाथों में से प्याज की स्मेल आने लगती है। साबुन से हाथ धोने के बाद भी अक्सर प्याज की स्मेल नहीं निकलती हाथों पर से। अगर हमें अर्जेंट कहीं जाना हो, हाथों में से प्याज की स्मेल आ रही हो, तो उसके लिए बस एक सिंपल सा काम कीजिए। ले लीजिए आलू। आलू को इस तरह से बीच में से आप हाफ कट कर लीजिए और इस तरीके से आलू को लेके आप अपने हाथों पर रब कीजिए। ये देखिए, इस तरह से तकरीबन 5 मिनट आप अपने हाथों पर आलू को रब कीजिए। यकीन कीजिए, प्याज की जितनी भी स्मेल होगी मिनटों में निकल जाएगी। 1 से 2 मिनट बस आप रब करेंगे और प्याज की स्मेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो कभी भी अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो बस आलू का इस्तेमाल करके आपकी ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। देखिए, मैं लेके आई थी ग्लास का सेट। अब ये जो इसका बॉक्स था, इसको मैंने वेस्ट नहीं किया। मैंने क्या किया, इसके ऊपर का जितना पार्ट था उसको मैंने कट करके अलग कर दिया। अब देखिए, ये जो ग्लास के बॉक्स होते हैं इनमें इस तरह से पार्टीशन दिए हुए होते हैं। आप अपने यूज़ के हिसाब से पार्टीशन को सेट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो कोई रैपिंग शीट इस पर यूज़ कर लीजिए तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेंगे। अब देखिए, इसका इस्तेमाल मैंने कहाँ पर किया है। ये देखिए, मैंने अपनी किचन की ड्रॉर में इसको यूज़ कर लिया। हम लोग बहुत सारी जार्स रखते हैं ड्रॉर्स में। अब होता क्या है, जब हम दराज को खोल बंद करते हैं तो जार्स आगे पीछे हो जाते हैं। अगर इस तरह की कोई भी ऑर्गेनाइज़र बना के आप अपनी ड्रॉर में रख लेंगे तो जार्स आगे पीछे नहीं होंगे, एक ही जगह पर सेट रहेंगे और ये बॉक्स हमारे काम में भी आ जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये जार्स इनमें सेट कर लिए। तो देखिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में आती हैं। उनको वेस्ट करने से पहले आप एक दफ़ा लाजमी सोच लें कि अगर वो कहीं इस्तेमाल हो सकती हैं तो आप उनको लाजमी इस्तेमाल करें। अब देखिए, इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स हमें बाज़ार से बहुत महंगे मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, घर में मौजूद चीज़ से ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। अब दराज को खोलने बंद करने पर जार्स अपनी ही जगह पर रहेंगे, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। तो जब भी आप कभी ग्लासेस का सेट लेके आइए तो हमेशा उनके बॉक्सेस को आप इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए, ये जो इस तरह की नैरो बॉटल्स होती हैं इनमें हमारा हाथ नहीं जाता। इनको वॉश करने के लिए हमें ब्रश की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो भी आप इनको आसानी से वॉश कर सकते हैं। इसके लिए आप ले लीजिए खजूर के बीज। 10 से 12 आप खजूर के बीज बॉटल में डाल दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप डिश वॉश। थोड़ा सा आप इसमें डिश वॉश शामिल कर दीजिए।
उसके बाद बोतल में आप पानी भर लीजिए। पानी भर के आप इसको अच्छी तरह से शेक कीजिए। ये देखिए इस तरह से। खजूर की गुठलियों की वजह से जितनी भी चिकनाई होगी, मैल कुचैल होगी, बोतल में से आसानी से निकल आएगी। आपकी बोतल अंदर से अच्छी तरह से स्क्रब हो जाएगी। जो इस तरह की नैरो बॉटल्स होती हैं उनको साफ़ करने के लिए ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है। 5 मिनट आप बोतल को इस तरीके से शेक कीजिए। उसके बाद आप बोतल को वॉश कर लीजिए। यकीन कीजिए ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। बोतल एक दफ़ा में ही साफ़ हो जाएगी। आपको ब्रश ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने पास इस तरह से खजूर के बीज रख लिया करें और जब भी आपको नैरो बॉटल्स को धोना हो आप खजूर के बीज का इस्तेमाल कर लीजिए। ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। बोतल बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो इस टिप को आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। अब अगली टिप है मेरी जायनमाज की फोल्डिंग को लेके। देखिए बड़ों से तो नहीं लेकिन बच्चों से अनजाने में ये गलती होती है कि वो जायनमाज को फोल्ड करते हुए सजदे वाली साइड को पाँव वाली साइड से मिला देते हैं, जो कि बिल्कुल दुरुस्त तरीका नहीं है। तो देखिए जब भी जायनमाज को फोल्ड करना हो आपने किस तरह से फोल्ड करना है। पहले जायनमाज को इस तरह से हाफ फोल्ड कीजिए। उसके बाद सजदे वाली साइड को पाँव वाली साइड से मिला के इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। ये दुरुस्त तरीका है जायनमाज को फोल्ड करने का। ये गलती बच्चे अनजाने में अक्सर करते हैं। तो आपने देखना है कि आपके बच्चे जायनमाज को किस तरह से फोल्ड कर रहे हैं। उस तरीके से फोल्ड करने का गुनाह नहीं है लेकिन ये अदब होता है। देखिए रेज़र को इस्तेमाल करने के बाद हम वॉश कर लेते हैं, लेकिन वॉश करने के बाद भी आप देखें रेज़र में छोटे छोटे बाल फंसे रहते हैं। तो उसके लिए आप ले लीजिए टेप और ये देखिए इस तरह से आप रेज़र पर टेप लगा दीजिए। टेप लगाने के बाद ये देखें इस तरह से ज़ोर से आप टेप को खींच लीजिए। तो जितने भी फंसे हुए छोटे छोटे बाल होंगे वो टेप में चिपक जाएंगे और रेज़र आपका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। दूसरा ये देखिए कि रेज़र पर इस तरीके से कैप दिया हुआ होता है। कभी ऐसा होता है कि कैप खो जाता है तो हम रेज़र को इसी तरह खुला रख देते हैं। खुला रेज़र आपने कभी नहीं रखना, क्योंकि रेज़र को खुला रखें तो हाथ में रखने का डर होता है। ड्रॉर में रखें या अपने साथ कैरी करना हो तो आपने क्या करना है, आप ले लीजिए टेप और ये देखिए इस तरह से आप रेज़र पर टेप लगा दीजिए। इससे आपका रेज़र बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा। अब इसे आप ड्रॉर में रखिए या अपने साथ कैरी कीजिए, ये बिल्कुल सेफ़ है। तो अगर कभी आपके रेज़र का कैप खो जाए तो इस तरीके से आप टेप लगा के रखिए ताकि रेज़र आपका बिल्कुल सेफ़ हो जाए। देखिए अक्सर लेडीज़ के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपने क्या करना है, रोज़ाना रात को आप ले लीजिए 1 गिलास पानी और इसमें आप डाल लीजिए 1 टेबल स्पून सौंफ और उसके बाद इसमें शामिल कर लीजिए आप 10 से 12 किशमिश। किशमिश को पहले अच्छी तरह से धो लीजिए। उसके बाद इस पानी में आप शामिल कर दीजिए। इस पानी को ढक के आप पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। सुबह निहार मुँह किशमिश और सौंफ को आप खा लीजिए और पानी को आप पी लीजिए। देखिए सौंफ और किशमिश ये दोनों ही चीज़ें हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं। सौंफ में फाइटोएस्ट्रोजेंस मौजूद होते हैं जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत मदद करते हैं। किशमिश में आयरन और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जिससे वीकनेस ख़त्म होती है, खून की कमी पूरी होती है। 3 महीने लगातार इस रेमेडी को इस्तेमाल कीजिए। हार्मोन्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बालों के लिए, स्किन के लिए भी ये रेमेडी बहुत यूज़फुल है। आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ये रेमेडी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। खून की जितनी भी कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी। इसके इस्तेमाल से डाइजेशन यानी हाजमा भी बहुत अच्छा रहता है। आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ही ये टिप बहुत यूज़फुल है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्याज काटते हुए अगर आपकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आता है तो आप क्या कीजिए, प्याज काटने से पहले छुरी पर आप तेल लगा लीजिए। आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। खोपरे का लगा लीजिए, सरसों का लगा लीजिए या आप चाहें तो खाना पकाने वाला तेल लगा लीजिए। अगर आप इस तरह से छुरी पर तेल लगा लेंगे तो यकीन कीजिए प्याज काटते हुए आँखों में बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। दूसरी टिप ये है कि आप ले लीजिए टिश्यू पेपर को गीला करके आप इस तरह से रख लीजिए। जब आप प्याज काटेंगे तो वहीं पर आपने इस तरह से गीला टिश्यू पेपर रख लेना है। ये टिप भी बहुत ज़बरदस्त है, एक दफ़ा आप ट्राई करके देखिएगा। खाना खाने के बाद अगर एक छोटा सा टुकड़ा आप गुड़ का खा लेते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। देखिए खाना खाने के बाद अगर आप गुड़ का एक छोटा सा पीस खा लें तो डाइजेशन बहुत ज़बरदस्त रहता है। आपका कभी भी हाजमा ख़राब नहीं होगा, गैस नहीं होगी, ब्लोटिंग नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी। खाने को हज़म करने में गुड़ बहुत ज़्यादा मदद करता है।
गुड़ नेचुरल डिटॉक्सिफायर भी होता है जो जिगर को साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप गुड़ का इस तरह से रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आपका जिगर भी साफ रहेगा। इसमें आयरन बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है, तो अगर आपको खून की कमी है तो भी इस तरह से गुड़ का इस्तेमाल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत बड़ा पीस इस्तेमाल नहीं करना है, बस ये एक छोटा सा पीस आपको रोज़ाना खा लेना है। देखिए, अक्सर खाने के बाद मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो गुड़ उसके लिए ज़बरदस्त ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है। गुड़ इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गले के अमराज में भी गुड़ फ़ायदेमंद होता है। ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में भी गुड़ मदद करता है। इसी तरह हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए भी गुड़ का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिनको सांस का मसला हो या जिनको बलगम बहुत ज़्यादा बनता हो, उनके लिए भी गुड़ का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरीके से एक छोटा टुकड़ा गुड़ का खाने के बाद आप रोज़ाना इस्तेमाल कर लिया करें। अगर आपके जार की लिड बहुत टाइट हो गई है, आसानी से नहीं खुल रही है, तो आपने क्या करना है, इस तरह से कोई भी रबर का आप ग्लव ले लीजिए, अपने हाथ पर आप पहन लीजिए। पहनने के बाद आप जार की लिड को खोलेंगे तो यकीन कीजिए बहुत आसानी से लिड खुल जाएगी, क्योंकि एक ग्रिप बन जाती है और लिड बहुत आसानी से खुल जाती है। लेकिन देखें, अगर आपके पास इस तरह का कोई ग्लव नहीं है तो आपने क्या करना है, आप ले लीजिए एक बोल में पानी और देखिए इस तरह से आप जार को पानी में उल्टा करके रख दीजिए। 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप जार को खोलेंगे तो लिड बहुत आसानी से खुल जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से आसानी से लिड खुल गई है। दोनों ही मेथड बहुत यूज़फुल हैं। जार की लिड जब भी टाइट हो जाए तो आप किसी भी मेथड को यूज़ करके अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये ग्लव्स परचेज़ किए हैं तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इनका रिज़ल्ट शेयर कर दूं। देखिए, ये इस तरह के ग्लव्स मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपने परचेज़ नहीं किए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ज़रूर परचेज़ करें। देखिए, बर्तन धोने के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं ये ग्लव्स। इनको आप हाथों पर पहन के जब बर्तन धोएंगे तो यकीन कीजिए इतना ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए, हम जो स्क्रबर्स यूज़ करते हैं, आपको स्क्रबर्स यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये देखें, इस पर जो ये टेक्सचर बना हुआ है इस तरह से, तो ये बिल्कुल स्क्रब का ही काम करता है। थोड़ा सा डिश वॉश आप इस पर डालिए और अपने बर्तनों को आप स्क्रब कर लीजिए। दूसरा फ़ायदा इनका ये है कि आपके हाथ महफूज हो जाते हैं, क्योंकि देखें, बर्तन, कपड़े, ये सारे काम करने में हमारे हाथों पर बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं, डिटर्जेंट्स लगते हैं। इस तरह के ग्लव्स पहन के जब आप बर्तन कपड़ों का काम करेंगे तो देखें आपके हाथ बिल्कुल महफूज रहेंगे, स्किन ख़राब नहीं होगी। अक्सर ऐसा होता है कि बर्तनों को धोने के लिए हम काला तेल या कोई केमिकल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो बगैर ग्लव्स पहने कभी भी आपने ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऐसे केमिकल्स हमारे हाथों की स्किन को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। स्किन की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आपके पास ऐसे ग्लव्स नहीं हैं तो आप लाजमी इनको परचेज़ कीजिए। साबुन को इस्तेमाल करने के बाद उनके रैपर्स को हम फेंक देते हैं। अब से आपने साबुन के रैपर्स को बिल्कुल भी नहीं फेंकना, क्योंकि साबुन के रैपर्स के आज आपके साथ दो ज़बरदस्त से इस्तेमाल शेयर करूंगी। दोनों ही इस्तेमाल बहुत यूज़फुल हैं। पहला इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कोई भी तेज़ खुशबू वाला आप साबुन ले लीजिए, उसको आप खोल लीजिए। खोलने के बाद आपने क्या करना है, इसी तरह से रैपर में रख के आप इसको कपड़ों की अलमारी में रख दीजिए। ये देखिए, इस तरह से पहले आपने खोल लेना है। खोलने के बाद इसको आप अपने कपड़ों की अलमारी में रख दीजिए। यकीन कीजिए, ये ऐसी ज़बरदस्त टिप है कि बस एक साबुन आपके कपड़ों की अलमारी में यूज़ होगा और आपकी कपड़ों की अलमारी से हर वक्त तेज़ खुशबू आएगी। जितनी भी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हमारे कपड़ों की अलमारी से स्मेल आने लगती है। तो अगर इस तरह से आप साबुन रख देंगे तो आपके कपड़ों की अलमारी से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। अब इसका आप दूसरा यूज़ देख लीजिए। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हमारे मोज़ों में से स्मेल आने लगती है, तो आपने क्या करना है, साबुन का रैपर ले लीजिए और अपने सॉक्स को आप इस तरह से रैपर में रख के 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद आप अपने सॉक्स को रैपर में से निकाल लीजिए। जितनी भी आपके मोज़ों में स्मेल होगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन होती है कि मोज़ों में से स्मेल आने लगती है। मोज़ों में से स्मेल को ख़त्म करने के लिए ये तरीक़ा बहुत यूज़फुल है। तो अब से आपने साबुन के रैपर्स को बिल्कुल नहीं फेंकना, आप उनको उठा के रख लिया करें और इस तरीके से आप साबुन के रैपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
देखिए, अगर आपको डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी का मसला है तो आप खरबूजे का लाजमी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि देखें खरबूजे में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप रेगुलर खरबूजे का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में जितनी भी डिहाइड्रेशन होगी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। खरबूजे में विटामिन ए और सी भी मौजूद होते हैं। स्किन को हेल्दी और ग्लोई बनाने के लिए भी खरबूजे का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी खरबूजा बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी डाइजेशन को बेहतर करने के लिए यानी हाजमे को बेहतर करने के लिए भी खरबूजे का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कब्ज़ का मसला है तो भी खरबूजे का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम बहुत अच्छी मकदार में मौजूद होता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आप रेगुलर खरबूजा इस्तेमाल कीजिए। हार्ट की हेल्थ के लिए भी खरबूजे का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। खरबूजे में कैलोरीज बहुत कम होती हैं, तो अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप रोज़ाना 1 से 2 खरबूजे खा लीजिए, पेट भी भर जाता है, वेट लॉस में भी मदद मिलती है और खरबूजे की बहुत सारे फ़वाइद भी हमें मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फ्रूट है, इसका आप लाजमी इस्तेमाल कीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।